हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया। जहाँ पे बिजनेस की स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होता है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो सब हम लोग ने देखा था। लाइव बंद होने की वजह से मेरे को अभी ये यूट्यूब वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। ना सबसे पहले समझ लो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस के ऊपर जो भी चीजों का इंपैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता है, उसके आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होती है जिसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होते रहता है। मतलब ये जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है। उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल मीन्स जो कंपनी के अंदर के होंगे, एक्सटर्नल मीन्स विच आर आउटसाइड द कंपनी। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इंटरनल कौन से फैक्टर्स है, एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल, डैश इज वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आपको एक ऑप्शन यहां से रहेगा और 3 ऑप्शन यहां से रहेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। या आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डैश इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आप लोगों को यहां से एक ऑप्शन आ सकता है और यहां से 3 ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारे फैक्टर्स याद करके जाने, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या आता है। वैल्यू सिस्टम, मिशन, गोल्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, ये सब कंपनी के अंदर का फैक्टर होते हैं। इनका बिजनेस के ऊपर कैसे इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट होगा, बिकॉज एम्प्लॉयज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी हमारे पास आउटडेटेड है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास फाइनेंस बहुत ही इनसफिशिएंट है, ओके, या हमारे पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो उसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। या लेबर मैनेजमेंट के बीच में फाइट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो उसका भी बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है जिनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। इनमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस। उसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के अंदर देखो क्या क्या है, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, चैनल ऑफ इंटरमीडियरी, सप्लायर, ये सब माइक्रो कंपोनेंट्स है। ओके, जैसे कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो गए, उसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। कॉम्पिटिटर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो गए, उसका बिजनेस के ऊपर, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, उसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। या जो चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब रिटेलर, होलसेलर जो होते हैं, उन्होंने सपोज आपके प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखा, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम होगा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको कौन हेल्प करते हैं, इंटरमीडियरीज। ओके, सप्लायर आपको रॉ मटेरियल नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली उसका आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। फिर इस तरफ मैक्रो फैक्टर्स है, डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक मतलब जो भी पॉपुलेशन है, उनका एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ये सब का आपके बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। जैसे कि आपके पास अगर यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। फाइन। या जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे हाई इनकम के लोग बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। इकोनॉमी का आपको पता है, रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। जैसे इन्फ्लेशन होते हैं तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर बिजनेस को प्राइस चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन नेचुरल रिसोर्सेस, बिजनेसेस को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए, बहुत सारे मिनरल्स की वगैरह जरूरत होती है, वाटर, फिर ट्रीज, ये सब चीजों की जरूरत होती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी क्या करता है, बिजनेस के ऊपर परिणाम करता है। जैसे बारिश नहीं होगी रहा तो ऑब्वियसली इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। या मिनरल्स अवेलेबल नहीं है तो उसका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे मैक्रो फैक्टर्स है जिनका बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो आप लोगों को ये सारे कंपोनेंट्स याद करके जाने हैं, देख के जाने हैं, क्योंकि इसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। सिंपली आपको इतना ही आएगा कि कौन सा इंटरनल फैक्टर है, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर, या एक्सटर्नल फैक्टर में माइक्रो फैक्टर कौन सा, मैक्रो फैक्टर कौन सा है। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अराउंड जो भी फैक्टर्स होते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं।
और कौन से फैक्टर्स होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के आजू बाजू में होते हैं और इनका बिजनेस के ऊपर परिणाम होते रहता है। थोड़े से फीचर्स एक बार देख के जाना इनकेस अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आया तो। कि पहला फीचर देखो क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब क्या, चेंज होते रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। ओके, जैसे कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर जो ये है गुड्स है उनकी प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। अगर सपोज ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो उसका इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर परिणाम होता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इंपैक्ट होता है। टाइप ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, मतलब आप बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस को अलग कर सकते नहीं है, दोनों एक ही होता है, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन होता है, वो कभी भी हम लोग उसको सर्टेनिटी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा करके। ओके, सो ये काफी अनसर्टन होता है और इसका बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर इंपैक्ट होता है और ये बिजनेस के स्कोप को रेगुलेट करता है। तो जस्ट एक बार ग्लांस करके जाना कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं जो आप लोगों को इतना देखने की जरूरत नहीं है ना। आगे का क्वेश्चन है एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब ही होता है जो मैंने आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट बताया कि आप लोगों को स्कैन करना है, सर्च करते रहना है कि बिजनेस के ऊपर कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर सपोज आप लोगों ने ये सर्च नहीं किया कि बिजनेस के ऊपर कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट हो रहा है तो उसके वजह से आप लोगों को लॉसेस हो सकते हैं। ओके, जैसे कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो रहे हैं क्या, कॉम्पिटिटर कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है क्या, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या। तो आपको हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना है। स्कैन करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उनके नाम याद रखना। स्वोट एनालिसिस, स्वोट का फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आप लोगों को। दूसरा चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम लोग बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, इंटरनल मतलब मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है। और जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलता है। तो ये थोड़ा स्वोट के बारे में याद रखना। और दूसरा, स्वोट एनवायरनमेंट स्कैनिंग का एक टेक्निक है, ये याद रखना। एक हो गया स्वोट, ये स्वोट का सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दूसरा है इटॉप। ना, इटॉप का फुल फॉर्म देखो क्या है, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ये भी एनवायरनमेंट स्कैनिंग का एक टेक्निक है। देन थर्ड वन इज पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। ओके, ये सबका एनालिसिस किया जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वाला टेक्निक जो है क्वेस्ट। नाउ क्वेस्ट का फुल फॉर्म देखो क्या है, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक एनालिसिस। तो आप लोगों को सिंपली यहां पे क्या करना है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग के कौन से टेक्निक्स होते हैं वो याद रखना। एक तो मैंने आपको बताया स्वोट एनालिसिस, ये एक टेक्निक होता है। दूसरा, इटॉप मतलब एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ये एक टेक्निक होता है। पेस्ट मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये एक होता है। एंड द लास्ट वन इज क्वेस्ट, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक एनालिसिस। तो इस तरीके से आप लोग को ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो पढ़ना है। ओके, वापस से मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूं कि फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है यहाँ पे। सो स्ट्रेटेजी वर्ड कहाँ से आया है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्रीक वर्ड में से आया है स्ट्रेटेगोस। स्ट्रेटेजी वर्ड सबसे ज्यादा पहले कहाँ पे यूज किया गया था, तो मिलिट्री साइंस के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट करके स्टेटमेंट आएगा आपको, वो याद रखना। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो 4 स्टेप्स याद रखो। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या क्या होता है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना। फिर विजन का मतलब क्या होता है, तो वो फ्यूचर के बारे में बताता है। मिशन क्या होता है, तो कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बताता है। गोल और ऑब्जेक्टिव हम लोग को बताते हैं कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। तो ये सबके मीनिंग देख के जाना। फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक बार सिर्फ देख के जाना, ग्लांस करके जाना।
फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, एंड द फोर्थ स्टेप इज स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। फिर आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट थोड़े से देख के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज वन ऑफ द लिमिटेशन और रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट्स थोड़े से देख के जाना। देन आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ये सब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है, या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कंपनी कब अडॉप्ट करती है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होता है, ग्रोथ के अंदर इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, उसके क्या टाइप्स है वो आपको देखने हैं। मैंने सब बताया आप लोगों को ये मेरे लाइव सेशन के अंदर। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है। एंड फाइनली आप लोगों को यहाँ पे फिर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में याद रखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और उसके अलग अलग कंपोनेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स होते हैं उसके फीचर्स ग्लांस करके जाना है, और इतना सिर्फ आप लोगों को ये चार्ट याद रखना है कि इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है। देन आफ्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एनवायरनमेंट जो होता है उसको स्कैन करते हैं ताकि बिजनेस में कोई रिस्क तो नहीं आएगी ना, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो होता है उसके कौन से टेक्निक्स होते हैं, तो 4 टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों को याद रखना है। सो विद दिस हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो होता है ये खत्म हो जाता है, इतना आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को सेकेंड जो चैप्टर है या मॉड्यूल है उसके बारे में बताता हूँ।